गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सच पूछो तो इस चैप्टर का पढ़ने का मेन उद्देश्य एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़े हैं। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, nth वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो, तो हम लोग डिटरमिनेंट्स के मेथड से सॉल्व करके उसका वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट यूज ये है। सेकंड यूज इसका क्या है कि जब किसी इक्वेशन से किसी वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करना होगा तो डिटरमिनेंट्स जो है ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जब किसी इक्वेशन से एलिमिनेट जो है जनरल मेथड से होता है, लेकिन वहां जहां टफ होता है वो डिटरमिनेंट्स जो है दिए हुए इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना, उसके लिए डिटरमिनेंट्स आसान हो जाता है। तो डिटरमिनेंट्स एक टूल्स है जो हम लोग मैथमेटिक्स में 2 दफा यूज करते हैं। जब किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना हो उस वक्त हम लोग डिटरमिनेंट्स लगाते हैं। किसी इक्वेशन से किसी वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करना हो तब भी हम लोग डिटरमिनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स का सिंबल समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है सिंबल यूज्ड, 2 वर्टिकल लाइंस मैंने लिखा है। इस सिंबल के अलावा कोई और ऐसा सिंबल नहीं मिलेगा जो डिटरमिनेंट्स को डिनोट करता होगा। तो मैंने बोला कि जब जहां कहीं भी ऐसा सिंबल देख लें तो आप समझ जाना कि वो डिटरमिनेंट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफिनेशन में हम लोग लेते हैं, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन a1x plus b1i is equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड a2x plus b2y is equal to 0। ये 2 इक्वेशन है हम लोगों के पास। ये 2 इक्वेशन से हमें x और y को एलिमिनेट करना है और इनका वैल्यू भी निकालना है। आप देखोगे मैं x और y जो 2 वेरिएबल हैं, ये दोनों वेरिएबल अंत तक एलिमिनेट भी हो जाएगा और x और y का वैल्यू भी निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पहले वाली इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप लिख सकते हो a1x is equals to minus b1y। इट मींस x by y, RHS में जो y है उसको LHS ले आएंगे और LHS में जो कोफिशिएंट है a1 उसको RHS में ले जाएंगे। तो x by y is equals to minus b1 by a1। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोलते हो। हम लोग अगर इसी प्रकार से इक्वेशन 2 से अगर चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 a2x is equals to minus b2y, इट मींस x by y is equals to minus b2 by a2। ये हम लोग इक्वेशन 2 से लाए। डियर स्टूडेंट, इसको आप इक्वेशन 4 बोल लेते हो। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, आप देखोगे कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में x by y और इक्वेशन 4 में भी x by y का ही वैल्यू आया है। इट मींस ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इट मींस माइनस b1 by a1 इज इक्वल टू माइनस b2 by a2। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, अब b1 by a1 इज इक्वल टू b2 by a2 आएगा। इसका मतलब है कि a1 को b2 में मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को b1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। अगर आप इसको उठाकर LHS में ले आते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप यहां पे देख रहे हो, साफ साफ देख रहे हो कि जहां पहले 2 इक्वेशन में a1 b1 a2 b2 जो कोफिशिएंट था इक्वेशन का, अब उस कोफिशिएंट से x और y हट चुका है। सिर्फ और सिर्फ उनके कोफिशिएंट के बीच में मैंने रिलेशन लाया है। इस इक्वेशन से वेरिएबल को हटाकर मैंने सिर्फ कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। अब हम लोग इस रिलेशन को वी एक्सप्रेस दिस एलिमिनेशन एज, अब इस एलिमिनेटिंग टर्म को अगर हम लोग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें, इस सिंबल के अंदर में लिखना चाहें, तो लिखेंगे a1 b1 a2 b2 इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को अगर हम डिटरमिनेंट्स में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं। और इस डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा, ये डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कैसे किए, a1 और b2 को मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस का सिंबल दिए, a2 और b1 को मल्टीप्लाई किए और इक्वल का साइन है तो इक्वल इज इक्वल टू 0 कर दिए। क्लियर है? Hence the symbol a1 b1 a2 b2 is called,
इस सिंबल को अगर जो लिखे हैं हम लोग इस सिंबल को क्या बोलेंगे, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये जो सिंबल है वो डिटर्मिनेंट्स कहलाता है और वो कितने ऑर्डर का कहलाता है, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। अब ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स क्यों कहलाता है, डियर स्टूडेंट हम लोग बने रहे, आगे हम लोग क्लियर करेंगे। वेयर A1 B1 A2 B2 आर एनी 4 नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। ये जो A1 B1 A2 B2 है ये कोई भी नंबर है, ये चाहे वो रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। आप क्लास 11 में थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े हो कि जब कोई नंबर a प्लस IB के फॉर्म में होता है, जब कोई नंबर a प्लस IB के फॉर्म में होता है, जहां a और b कोई भी रियल नंबर है और i इक्वल टू √-1 होता है तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो मेरा यहां पे बोल रहा है कि अगर A1 B1 A2 B2 ये कोई भी रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका वैल्यू, इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, A1 B2 माइनस A2 B1 को सॉल्व कर देंगे तो वो हमें सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि डिटरमिनेंट्स क्या देता है, वैल्यू देता है। डिटरमिनेंट्स का क्या निकलता है, वैल्यू निकलता है। ये याद रखना जरूरी है। जब कभी भी आप डिटरमिनेंट्स पढ़ोगे तो वो एक स्क्वायर एलिमेंट के लिए पढ़ोगे। किसके लिए पढ़ोगे, स्क्वायर एलिमेंट के लिए पढ़ोगे। और डिटरमिनेंट्स का जब कभी भी निकलेगा तो वो वैल्यू निकलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलता है। जो वैल्यू निकलेगा वो एक नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा, एक नंबर निकलेगा। ठीक है, तो एक 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हम समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे निकलते हैं। डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने ये समझा कि सिंबल क्या होता है और वो एलिमिनेट कैसे हुआ। जो एलिमिनेटिंग एक्सप्रेशन था उसको डिटरमिनेंट्स के टर्म में हमने कैसे लिखा, जरा देखते हैं। नोट इन डिटरमिनेंट्स A1 B1 A2 B2 ये जो सिंबल है वो एक डिटरमिनेंट्स है और ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं A1 B1 A2 B2 ये क्या है, कोई भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस डिटरमिनेंट्स के अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है जरा समझना। मैं बोल रहा हूं कि A1 B1 A2 B2 आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। अगर कोई डिटरमिनेंट्स है, अगर इस तरीका के सिंबल में अगर कोई एलिमेंट अगर लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, तो अब वो नंबर जो होगा उस डिटरमिनेंट्स के लिए क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स नंबर कुछ भी हो, जैसे ही इस सिंबल के अंदर में अगर अरेंज हो जाएगा तो वो नंबर क्या कहलाने लगेगा, उस डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट कहलाने लगेगा। द एलिमेंट A1 B1 एंड A2 B2 आर कॉल्ड फर्स्ट रो। A1 B1 जिस लाइन में लाइज कर रहा है उसको हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं, जिसको R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और A2 B2 को हम लोग सेकेंड रो बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो सेकेंड बात भी है, हम लोगों को क्लियर हो गया कि A1 B1 जिस लाइन में लाइज करेगा उसको हम लोग फर्स्ट रो बोलेंगे और A2 B2 जिस लाइन में लाइज करेगा उसको हम लोग सेकेंड रो बोलेंगे। द एलिमेंट्स A1 A2 एंड B1 B2 आर कॉल्ड फर्स्ट कॉलम C1 एंड सेकेंड कॉलम C2 रिस्पेक्टिवली। डियर स्टूडेंट्स A1 A2 जिस लाइन में लाइज कर रहा है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बोलते हैं और B1 B2 जिस लाइन में लाइज करेगा उसको हम लोग सेकेंड कॉलम बोलते हैं। क्लियर है? द एलिमेंट्स A1 B2 एंड A2 B1 आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल रिस्पेक्टिवली। डियर स्टूडेंट्स A1 B2 जिस लाइन में लाइज कर रहा है, A1 B2 जिस लाइन में लाइज कर रहा है हम लोग इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं और A2 B1 जिस लाइन में लाइज कर रहा है उसको हम लोग सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल और डी। याद रखना डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जो होता है, डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू निकलता है उसको या तो आप डेल से रिप्रेजेंट करते हो या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हो। सिर्फ यही 2 सिंबल है।
in second order determinant has 2 rows and 2 columns, यानी कि सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम होता है। 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में डियर स्टूडेंट 3 रो और 3 कॉलम होगा। 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 4 रो और 4 कॉलम होगा। 5 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स में 5 रो और 5 कॉलम्स होगा। तो देयर स्टूडेंट सिमिलरली वी कैन से दैट nth ऑर्डर डिटरमिनेंट हैज n रो एंड n कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप अगर ये बात समझ गए हो कि ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकलता है, आपको मैं बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, इट मींस हम लोग a1 b2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a2 b1 को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल पेश कर रहा हूं, जरा उस एग्जांपल को आप देखें और फिर हम लोग 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का कोई भी प्रॉब्लम बनाने के लायक हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूं एग्जांपल के तौर पे डेल इज इक्वल टू 2 6 4 8। डियर स्टूडेंट, मान लो कि ये डिटरमिनेंट्स है और इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है, और आप बोलोगे 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जिसके 2 रो और 2 कॉलम है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट अगर मैं पूछूं कि आपसे फर्स्ट रो का एलिमेंट बताओ तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो का ही एलिमेंट बोलना है और वो बोलना है 2 और 6। मैं बोलूं सेकेंड रो का एलिमेंट बोलो तो आप बोलोगे 4 8। मैं बोलूंगा प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट कौन सा लाइज है तो आप बोलोगे 2 8। मैं बोलूंगा सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट तो आप बोलोगे 4 6। मैं बोलूंगा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो आप बोलोगे 2 4। मैं बोलूंगा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट तो बोलोगे 6 8। सभी को नहीं बोलना है, आपसे मैं पर्सनल नाम पूछूंगा, वो जिस नाम को मैं बोलूंगा सिर्फ उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट को आपको बताना रहेगा। क्लियर है? तो ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू बताना है। बहुत ही सरल है। आप क्या बोलोगे 2 into 8 minus 4 into 6, इट मीन्स 2 8 जा 16 minus 6 4 जा 24, इट मीन्स -8 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हमने आपको निकाला और बना दिया। मैं अभी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लिख रहा हूं जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे और खुद बनाओगे। देख, फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स i ओमेगा स्क्वायर i। आप i और w को देखकर ये बात समझ में आ रहा होगा कि इसको हम आयोटा बोलते हैं और w को ओमेगा बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन फर्स्ट जरा समझो क्या है। डेल इज इक्वल टू i ओमेगा स्क्वायर i। आपको पता है ये i स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यों लिखोगे? आपको ये बात भी पता है कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है एंड ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। ये बात तो पता है आपको। तो इसका मतलब यह है कि i स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिखोगे और ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है 1, इट मीन्स -2। ये आंसर हो गया। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम का आंसर -2 आपको क्लिक करना होगा। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम को जरा हम लोग समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड सॉल्यूशन हम लोगों को दिया हुआ है, इफ है इट मींस गिवन है। ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट अगर आपस में बराबर है तो x का वैल्यू क्या होगा? गिवन x to 18x is equal to 6 to 18 6 imply that x into x square minus 36 is equal to 36 minus 36. It means x square is equal to 36 imply that x is equal to plus minus 6. तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप आंसर बोलोगे बी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 3 लेकर आया हूं। इसमें 6 प्रॉब्लम मैंने लिखा है। वैल्यू फाइंड करना है डिटरमिनेंट्स का। ये सारे डिटरमिनेंट्स हैं, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स हैं। प्रैक्टिस के लिए इतना बनाने के बाद आप कोई भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू रहेगा आप आराम से बना पाओगे 2 ऑर्डर का। तो डियर स्टूडेंट, मैं 1 by 1 सॉल्व करते हैं, हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करो। फर्स्ट सॉल्यूशन, जरा ये देखो, ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। वी हैव डेल इज इक्वल टू, लिखने भी सीखना है, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। आप ऐसे लिखोगे। अब आप इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे
कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू बोलोगे 1। सेकंड वाले को जब आप सॉल्यूशन करते हो, जरा देख लो, ध्यान से देखना है सॉल्यूशन, कभी गलती ना करें। गिवन है डेल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करो, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक्स से ये तीनों में मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है ना? माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। डियर स्टूडेंट, आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स आंसर हो जाएगा हम लोगों को एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आंसर। और यह है प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन। वी हैव डेल इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या होगा, सिर्फ 1। प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्यूशन। वी हैव डेल इज इक्वल टू √3 √5 डिवाइडेड बाई माइनस √5 3√3। सिंप्लीफाई कर दीजिए, √3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 3 होगा, 3 इंटू 3 9 माइनस, और ये पहले से माइनस है तो प्लस √5 इंटू 5 5। इट मीन्स 9 प्लस 5 14। आंसर। प्रॉब्लम नंबर 5 आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन में, हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। इससे पहले हम लोग डेल लिखेंगे, डेल इज इक्वल टू cos 25 sin 25 sin 65 cos 65। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, cos 25 इंटू cos 65 माइनस sin 65 इंटू sin 25। आपको पता है cos a प्लस b इज इक्वल टू होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमें तो ये मालूम है कि आप क्लास 11 पास कर गए और फार्मूला ट्री को पढ़े होगे। cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी, इट मीन्स cos a प्लस b। cos 25 प्लस 65 जब करोगे तो हो जाएगा cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस तरीका से एक बार फिर से प्रॉब्लम नंबर 5 को आप देख लो। cos a प्लस बी है, a प्लस बी cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी, और cos a माइनस b तो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्यूशन। वी हैव डेल इज इक्वल टू साइन 10 माइनस cos 10 साइन 80 cos 80। डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करो, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, साइन 10 इंटू cos 80 प्लस साइन 80 इंटू cos 10। आपको पता होगा फॉर्मूला साइन a प्लस b, तो फॉर्मूला होता है साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, और अगर यहां माइनस होता तो ये माइनस होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन 10 प्लस 80। इट मीन्स साइन 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 3 बना लिया। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 4। इफ दिया हुआ है गिवन 4m - 3 5 इज इक्वल टू 8,
तो m का वैल्यू क्या होगा? आप सिंप्लीफाई करोगे, 4 5 जा 20 माइनस माइनस प्लस 3m इज इक्वल टू 8 इंप्लाई दैट 3m इज इक्वल टू माइनस 12. इट मीन्स m इज इक्वल टू -4. तो आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू जब दिया रहेगा तो हम लोग डिटरमिनेंट से कैसे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे. जस्ट उसी प्रकार से प्रॉब्लम नंबर 5 को हम लोग डियर स्टूडेंट्स देखते हैं. गिवन है, जब कभी भी इफ रहो वो गिवन है x 8 3 3 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू क्या होगा? ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा? आप सिंप्लीफाई कर दो, 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू 8. तो आप समझ रहे होगे x का वैल्यू 8 कैसे निकलेगा. तो डियर स्टूडेंट, मैं जो प्रॉब्लम नंबर 6 आपको लिखा हूं ये आपके लिए मैं लिखा हूं, आप इसको प्रैक्टिस के लिए आप इसको बनाएंगे. देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम नंबर 7 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं किसी एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करता हूं और एक प्रॉब्लम मैं जैसे बनाऊंगा वैसे देखकर आपको सेकेंड प्रॉब्लम को बनाना है. यहां पे डियर स्टूडेंट हमें बोलता है कि x और y का वैल्यू निकालो जब हमें दो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है. सॉल्यूशन, we have 8 3yx. determinant of 8 3yx is equal to 1. It means 8x minus 3y is equal to 1, equation 1. And determinants 8 1yx is equal to 3 implied that 8x minus y is equal to 3. आप इसको इक्वेशन 2 बोल दो. अब क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाता है. क्लास 11th में भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने सीखे हो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. बट यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है 8 x का वेरिएबल 8 x का वेरिएबल 8 दोनों सेम है इक्वेशन 1 और 2 में. इट मींस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर ले, आपको मिलेगा -3y प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस 3. इट मीन्स -2y इज इक्वल टू -2 इंप्लाइड दैट y इज इक्वल टू 1. तो y का वैल्यू जब 1 आ गया तो हम किसी वन इक्वेशन में या तो 1 में या तो 2 में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा. थस फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, आपको इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा? 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंप्लाइड दैट 8x इज इक्वल टू 4. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2. hence x is equal to 1/2 and y is equal to 1. तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से डिटरमिनेंट्स का फर्स्ट लेक्चर आज कंप्लीट होता है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स को भी पढ़ने के लिए और समझने के लिए. थैंक यू.